Good evening, everyone. Today, we are going to discuss about the hottest topic about which the whole nation is talking about. That is self-reliant India movement. आत्मनिर्भर भारत अभियान. आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक स्लोगन है वोकल फॉर लोकल. The intention behind this vocal for local is to promote local brands globally. अब वो कैसे होगा? उसके लिए हमारी सरकार ने एक पैकेज डिक्लेयर किया है दैट इज ऑफ 20 लाख करोड़, अ ह्यूज अमाउंट. अब वोकल फॉर लोकल, लोकल मींस कि हमें लोकल ब्रांड्स को प्रमोट करना है. उन्होंने, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने सबसे ये अपील की है कि हम लोग अपने लोकल ब्रांड्स को ही खरीदें और उन्हें प्रमोट करें. तो आज हम लोग इस विषय में बात करने जा रहे हैं कि सरकार द्वारा क्या आर्थिक मदद, क्या सहायता बिजनेस को मिलने वाली है कि ताकि हम लोग इस मिशन को अचीव कर पाए. 5 पिलर्स हैं इस मिशन के. पहला इकोनॉमी, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम, चौथा डेमोग्राफी और पांचवा डिमांड. तो बिजनेस को क्या सपोर्ट दी गई है इसके लिए आज हम इस बारे में बात करेंगे. हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ी हैं सीए खुशबू महाजन जी, जो कि पंजाब के एक बहुत ही प्रोमिनेंट प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, टैक्स कंसल्टेंट हैं और एक बिजनेस कंसल्टेंट हैं. इन्होंने बहुत बिजनेसेस को फ्लोरिश करने में हेल्प की है. इनके कई क्लाइंट्स हैं इंडिया में भी और इंडिया से बाहर भी. तो खुशबू जी, प्लीज टेक द चार्ज. Thank you, sir, for such a lovely introduction. Hello, everyone. As we are all aware that the Finance Minister Nirmala Sitharaman ji had announced Part A of the economic package on 13th May, giving out the benefits passed on to the MSMEs for their revival from the COVID-19 situations. I would firstly like to give you a brief on the definition of MSMEs. MSME जो है उसकी डेफिनेशन में 2 कैटेगरी के एंटिटीज को इंक्लूड किया गया है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस को. अगर आप एक रॉ मटेरियल लेकर के उसे फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उस एक्टिविटी को मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं. जो एंटिटीज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कर रही हैं वो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज हैं. लाइकवाइज जो लोग गुड्स में डील ना करके सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो सर्विस एंटिटीज है. फॉर एग्जाम्पल कोरियर, ट्रांसपोर्टेशन, योर रिपेयर्स, professional services like those of doctors, advocates, these are all services. Please note, very important to note, traders और wholesalers जो हैं वो MSME की कैटेगरी में, MSME की डेफिनेशन में नहीं आते हैं. This was criteria 1. Now, अगर आप क्राइटेरिया 1 को फुलफिल कर रहे हैं, दैट मीन्स अगर आप मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस एंटिटी हैं तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप क्राइटेरिया 2 को भी फुलफिल करें. क्राइटेरिया 2 क्या है? आप अपने बिजनेस के एसेट्स देखें. बिजनेस एसेट्स के एग्जांपल्स हैं लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर और अदर एसेट्स. आपको सिर्फ और सिर्फ आपके प्लांट एंड मशीनरी को कंसीडर करना है कि उसमें आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट है. दूसरा, आपको देखना है कि आपके बिजनेस की टर्नओवर कितनी है. क्राइटेरिया 2 के दोनों डेफिनेशन, दोनों जो वो है इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर वाले जो कैटेगरीज हैं उसको इकट्ठा देखना है. तभी आप MSME में फॉल करते हैं या नहीं करते हैं ये पता लगेगा. जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट है दैट इज मैक्सिमम ऑफ ₹20 करोड़ एंड टर्नओवर जो है वो मैक्सिमम है 100 करोड़ रुपीज. अगर आप इन लिमिट से ऊपर जाते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट की लिमिट है चाहे वो टर्नओवर की है, तो आप MSME कैटेगरी में नहीं रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी टर्नओवर है से 100 करोड़ रुपीज बट आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 21 करोड़ रुपीज है तो आप MSME नहीं रहेंगे. 13 मई से पहले MSME की एक अलग डेफिनेशन हुआ करती थी. द एम बाय द गवर्नमेंट हैज चेंज्ड दिस डेफिनेशन इज टू एनेबल ग्रोथ ऑफ द MSMEs. MSMEs अपनी ग्रोथ को रोक लेती थी ताकि उनके बेनिफिट्स को खत्म ना किया जाए. अब उस चीज से गवर्नमेंट ने थोड़ी रियायत दी है इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को बढ़ा करके. पहले जो बेनिफिट्स थे उसमें से अगर मैं 3 बेनिफिट्स इलस्ट्रेट करूं तो वो ये रहेंगे. अगर आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं देन यू गेट अ रिबेट इन योर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स. MSME रजिस्टर्ड एंटिटीज की बात हो रही है. दूसरा रिबेट आपको क्या मिलता है? जो आपके ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज होते हैं उसमें आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट में 1% तक का डिडक्शन मिलता है. थर्डली, MSMEs अगर अपने ट्रेडमार्क रजिस्टर करते हैं तो
ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की जो भी स्टैट्यूटरी फीस होती है उसमें 50% तक का डिस्काउंट मिलता है। ये पहले बेनिफिट्स थे। अब बात करते हैं जो इकोनॉमिक पैकेज के बेनिफिट्स आए हैं। इसमें 3 तरह के फंड्स या लोन के फॉर्म में बेनिफिट्स अनाउंस किए गए हैं। पहला होगा आपका कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक लोन्स। कौन लोग हैं जो इस कैटेगरी में आ सकते हैं? द एलिजिबल बोरोअर्स विल बी दोज एंटिटीज हुज आउटस्टैंडिंग क्रेडिट, जिनका आउटस्टैंडिंग क्रेडिट है मैक्सिमम ₹25 करोड़ एंड टर्नओवर है मैक्सिमम ₹100 करोड़। इसके अलावा अगर आपका बोरोइंग या आपका जो टर्नओवर है वो इससे ज्यादा होता है तो आप ये लोन नहीं ले सकते हैं। सेकेंडली, प्लीज नोट कि आपका जो 29 फरवरी 2020 का आउटस्टैंडिंग क्रेडिट है बैंक्स के साथ, उसका 20% ऑफ द अमाउंट जो है वो मैक्सिमम अमाउंट रहेगा आपके लोन्स का। इससे ज्यादा लोन बैंक आपको नहीं देगा। अब इसमें एक चीज ये लगती है कि जिन लोगों के पास 29 फरवरी को एग्जिस्टिंग कुछ भी आउटस्टैंडिंग लोन्स नहीं थे, उनको ये लोन्स जो ऑटोमेटिक एक्सटेंडेड लोन्स हैं उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। थर्ड पॉइंट इस लोन की कैटेगरी में ये है कि इस लोन का टेन्योर रहेगा 4 इयर्स का। फोर्थली, इसमें आपको 12 मंथ्स का प्रिंसिपल रीपेमेंट का मॉरेटोरियम दिया जा रहा है। ये इसका मतलब ये हुआ कि आपको 12 मंथ्स के लिए प्रिंसिपल अमाउंट रीपे नहीं करना है। यू ओनली हैव टू पे द इंटरेस्ट अमाउंट। सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट देना है, प्रिंसिपल नहीं देना पड़ेगा 12 महीने के लिए। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100% गारंटी दे रही है। सो कहीं ना कहीं बैंक्स जो है एक कंफर्ट लेवल फील करेंगे इन लोन्स को डिसबर्स करने के लिए। ऑल्सो प्लीज नोट कि इस बेनिफिट को अवेल करने के लिए आपके पास सिर्फ 31 अक्टूबर 2020 तक का ही टाइम है। ये तो रहा पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट जो है वो दिया है अप टू 20,000 करोड़ का गवर्नमेंट ने एनपीए और स्ट्रेस्ड एमएसएमईज को। स्ट्रेस्ड एमएसएमईज वो हैं जिनके अकाउंट सूनर और लेटर एनपीए होने वाले हैं इरेगुलरिटीज की वजह से। अब ऐसे में सब ऑर्डिनेट लोन जो है इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हायर रहेगा और ये जो लोन्स हैं ये सिर्फ प्रमोटर के नाम पर दिया जाएगा, ना कि एंटिटी के नाम पर। प्रमोटर का अगर मैं समझाना चाहूँ तो एग्जांपल ये रहेगा, सपोज आपकी एक पार्टनरशिप फर्म है तो जो उस पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स होते हैं उनको हम प्रमोटर बोल सकते हैं। तो किसी भी पार्टनर के नाम पर ये लोन दिया जाएगा और फिर वो पार्टनर एज कैपिटल अपना इसको फर्म के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकता है। ये होगी सेकेंड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी जो गवर्नमेंट ने फंड्स अनाउंस किए एमएसएमईज के लिए, वो उन एमएसएमईज के लिए है जो लिस्टिंग करना चाहती है, जो स्टॉक एक्सचेंज के साथ सेबी के साथ रजिस्टर होना चाहती है, जो अपनी ग्रोथ देखना चाहती है। उन एंटिटीज के लिए गवर्नमेंट ने मदर फंड और डॉटर फंड फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए अनाउंस किया है कि उनके लिए भी लोन्स जो है डिस्पर्स किए जाएंगे। ऑल्दो इस फ्रेमवर्क के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं दी गई है, जैसे ही हमें इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वी विल डेफिनेटली शेयर विद यू। ये तो रही फंड्स की बात। इसके अलावा गवर्नमेंट ने 2 ऐसे बेनिफिट्स दिए हैं एमएसएमईज के लिए जो कि बहुत ही वेलकम स्टेप है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले जो है जब गवर्नमेंट टेंडर्स अनाउंस होते थे तो उसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड से कंपनीज पार्टिसिपेट करती थी। अब गवर्नमेंट ने टू द ट्यून ऑफ 200 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट टेंडर्स में फॉरेन कंपनीज को बैन किया है। सिर्फ एमएसएमईज और बाकी कंपनीज ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है एमएसएमईज को ग्रो करने के लिए और बिजनेस बाय करने के लिए। दूसरा बेनिफिट जो कि कहीं ना कहीं जिसमें हमें टेक्नोलॉजी दिखती है वो ये रहेगा कि आपको ई मार्केट प्लेस की ऑप्शन दे रही है गवर्नमेंट। बिकॉज कोविड-19 चल रहा है तो इस सिचुएशन में सोशल डिस्टेंसिंग तो रखनी पड़ेगी, इसलिए ट्रेड फेयर्स और एग्जीबिशंस को गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट करते हुए ई मार्केट प्लेस की इंट्रोडक्शन करने की बात की है, जिसमें कि आप अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करके सेल कर सकते हैं। अब तीसरी कैटेगरी का जो बेनिफिट पास ऑन हुआ है वो रिलेट करता है आपके बिजनेस के ऑपरेशंस और लिक्विडिटी को ध्यान में रखने के लिए। आपकी वर्किंग कैपिटल जो है वो कहीं ना कहीं लिबरल रहे, उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने 2 अलग बेनिफिट्स और दिए हैं आपको। पहला जो है वो ईपीएफ रिलेटेड है। जो ऑर्गेनाइजेशंस पहले से ही ईपीएफ के साथ रजिस्टर्ड थी, ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जो यहाँ रजिस्टर्ड थी,
वो ऑर्गेनाइजेशंस अगर उनके पास 100 से कम एम्प्लॉयज हैं, उन केस में गवर्नमेंट ने 12% ऑफ एम्प्लॉय शेयर एंड 12% ऑफ द एम्प्लॉयर शेयर अपने पॉकेट से देने की बात की थी। ये बात पहले की गई थी। 13 मई को गवर्नमेंट ने बोला है कि इस चीज में वो 3 मंथ्स का एक्सटेंशन कर रहे हैं। दैट मीन्स कि पहले जो मार्च, अप्रैल और मई 2020 की सैलरीज का जो ईपीएफ कंट्रीब्यूशन होता है, चाहे वो एम्प्लॉयर करता है चाहे वो एम्प्लॉय की सैलरी में से होता है, पहले सिर्फ उतना गवर्नमेंट दे रही थी। अब गवर्नमेंट ने बोला है कि ये जो 12+12% की कंट्रीब्यूशन है, ये अगस्त 2020 तक की सैलरीज का गवर्नमेंट खुद से पे करेगी। जो ऑर्गेनाइजेशंस पहले से ईपीएफ के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, उनके लिए भी बेनिफिट है। उनका बेनिफिट ये होगा कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन की परसेंटेज 12% से रिड्यूस कर दी गई है। अब उनको सिर्फ 10% ही कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा ईपीएफ में, चाहे वो एम्प्लॉयर है चाहे वो एम्प्लॉय है। दूसरा बेनिफिट जो लिक्विडिटी को ध्यान में रखते हुए दिया गया है, वो है टीडीएस और टीसीएस से रिलेटेड। टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। इनके जो करंट रेट्स हैं, जो आज की डेट में रेट्स चल रहे हैं, उनको 25% से रिड्यूस कर दिया गया है। अगर मैं एग्जांपल दूं, सपोज मैं किसी को कमीशन पे करती हूँ, तो कमीशन पे करने में मेरी लाइबिलिटी बनती है, मुझे उसका टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। आज की डेट में टीडीएस का रेट जो कमीशन पर है वो है 5% का। इसमें से 25% की रिडक्शन कर दी है गवर्नमेंट ने। 25% रिड्यूस करे तो ये नया रेट बन जाएगा 3.75% का। प्लीज नोट, ये जो रिडक्शन है रेट्स में, ये 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक की है। दूसरी चीज इसमें नोट करने की ये है कि सैलरीड एम्प्लॉयज को अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो उनके रेट ऑफ टीडीएस में कोई रिडक्शन नहीं है। इसके अलावा कई बार ऐसा केस होता है जब कोई व्यक्ति अपना पैन हमें नहीं देता है, तो हमें हायर रेट पर टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है। उस केस में भी हम उसी रेट पर टीडीएस डिडक्ट करेंगे, उसमें कोई भी 25% की रिडक्शन नहीं है। प्लस ऐसे भी केसेस होते हैं जब लोअर टीडीएस डिडक्शन का सर्टिफिकेट लिया जाता है और उसमें उस सर्टिफिकेट के रेट से टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है। ऐसे केसेस में भी जो रेट सर्टिफिकेट में दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ उसी रेट से आप टीडीएस काटेंगे। अगर वो असेसी एक नया सर्टिफिकेट लेता है डिपार्टमेंट से, तो ही उसको नए रिड्यूस रेट का बेनिफिट मिलेगा। आई होप ये सारी डेलिब्रेशन कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल रहेगी। यू विल फील कंफर्टेबल, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव टोल्ड यू, एंड आप बिजनेस करेंगे अच्छे से, आपको लोन्स भी बेनिफिट ले सकते हैं। बाकी अब ईस सर आपको कंक्लूड करेंगे। थैंक यू। थैंक यू खुशबू फॉर सच एन इंफॉर्मेटिव कन्वर्सेशन विद अस। आपकी ये जो इन्फॉर्मेशन आपने हमें प्रोवाइड की है, मुझे लगता है सबके काम आएगी हमारे। मैं इस वीडियो को कंक्लूड करते हुए एक ही बात कहूँगा, रिमेन ऑप्टिमिस्टिक बट डोंट बी ब्लाइंड। द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस रन्स ऑन परफॉर्मेंस, राइट? तो ये लोन फैसिलिटी आप अवेल कीजिए और योगदान कीजिए जो मिशन है उसमें। और आपको अगर आपके इस मिशन के लिए हमारी कोई भी मदद चाहिए इन रजिस्ट्रेशन और एनीथिंग एल्स, वी आर देयर ऑलवेज फॉर यू। हमारी डिटेल्स, हमारे नंबर जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग दे रहे हैं, और इस पूरे जो मिशन की डिटेल्स हैं, जो मैं आपको एक पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।